पूरा आ रहा हूँ? पूरा आ रहा है। कट तो नहीं रहा? ना। क्लियर दिख रहा हूँ? क्लियर दिख अब ऊपर से ऊपर चला जाएगा। अब हाँ अब सही है। ठीक है ना? हाँ ठीक है, आप चले जाओ वाले। जो तरीका मैं आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के लिए बताने वाला हूँ, इससे मैंने काफ़ी सारे एग्जामिनेशन क्रैक किए हैं, जैसे कि एसएससी जीडी कांस्टेबल हो गया, यूपी पुलिस हो गया, इसके अलावा सीआरपीएफ हो गया, एसएसबी हो गया, और भी काफ़ी सारे एग्जामिनेशन है जो इस तरीके को यूज़ करके एग्जामिनेशन को मैंने क्रैक किया है। और आप भी आराम से कर सकते हैं अगर आपने इस प्रोसेस को और इस तरीके को यूज़ किया तो। जो तैयारी करने का तरीका मैं आप सभी को बताने वाला हूं, इससे मैंने काफी सारे एग्जामिनेशन क्रैक किए हैं, जिसमें से आपका एक एसएससी ईडी को ये जो मैं तरीका आप सभी को बताने वाला हूं, इससे मैंने काफी सारे एग्जामिनेशन किए। ये जो मैं तैयारी करने का तरीका आप सभी को बताने वाला हूं, इससे मैंने काफी सारे एग्जामिनेशन क्रैक किए हैं, जिसमें से आपका एक एसएससी ईडी कांस्टेबल है और एक यूपी पुलिस कांस्टेबल भी है, और इसके अलावा और भी काफी सारे एग्जामिनेशन है, जैसे सीएपीएफ की एग्जामिनेशन हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया है, इसके अलावा आपका सीआरपीएफ का एग्जामिनेशन, एसएसबी के एग्जामिनेशन, ये काफी सारे एग्जामिनेशन। और अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं तो आप भी आराम से एग्जामिनेशन क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि जो भी कैंडिडेट तैयारी करने वाले और एग्जामिनेशन को क्रैक करने वाले, सेलेक्ट होने वाले, वो सभी इस तरीके का यूज करते हैं। तो आप भी निश्चित तौर पर करना, और आपको बहुत सारे बेनिफिट इसके देखने के लिए मिलेंगे, जो 30 दिन में आपकी तैयारी को काफी ज्यादा इंप्रूव कर देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। देखो, मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना एग्जामिनेशन में फेल होने की, वो ये है कि हम जो फेल होते हैं वो इस वजह से फेल होते हैं कि जो हमें एग्जामिनेशन में आना चाहिए, यानी कि जो हमें पहले से आता है वो भी हम करके नहीं आ पाते। जो नहीं आता वो तो एक अलग ही चीज है, क्योंकि वो आता ही नहीं है, लेकिन जो आता है वो भी हमसे गलत हो जाता है, और इसी के चक्कर में हम फेल होते हैं। एक एक दो दो नंबर से जो बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं, उनके लिए यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती है। आप में से बहुत सारे ये चीज बता भी सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं वो ध्यान से समझ लेना, और उसे बस जो भी समय आपके पास बचा है 25 दिन 30 दिन, उसे सही तरीके से आप फॉलो कर लेना। कुछ लोगों के पास ज्यादा भी समय बचा होगा, जिनका बाद में एग्जामिनेशन होगा। अब ये जो तरीका सिर्फ सिंपल सा, बहुत सिंपल सा तरीका है, ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है, और बहुत ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बस सेलेक्टिव पढ़ने की जरूरत है, और अपने कमियों को ढूंढने की जरूरत है। अब यहाँ पे जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है एक मॉक टेस्ट से। और अगर आप एक मॉक टेस्ट अगर डेली लगाते हैं तो आप ये मानो 5-6 क्वेश्चन आप आराम से कवर कर ले जाएंगे, और आपकी तैयारी के लिए वो सफिशिएंट भी है, क्योंकि आपने पहले से पढ़ा हुआ है, और अब आपका ये भी प्लस हो जाएगा। अब ये मॉक टेस्ट आप सभी को डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है, और इसमें एक दिन का भी गैप नहीं होगा। अब मॉक टेस्ट तो आप बहुत लगा रहे होंगे, लेकिन इसके कुछ तरीके हैं, रूल एंड रेगुलेशन है, वो आपको फॉलो करने हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। अब मॉक टेस्ट की बात आती है तो आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कौन सा मॉक टेस्ट। अगर आपके पास पहले से कोई मॉक टेस्ट सीरीज आपने कहीं से भी ले रखी है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। अगर नहीं ले रखी है तो आप टेस्ट बुक ले सकते हैं। टेस्ट बुक पे अभी सेल भी आप सभी के लिए चल रही है, सिलेक्शन मेरा हक के नाम से, और ये अभी स्टार्ट हो चुकी है। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, और ये 31 जनवरी तक ही एक्टिव रहेगी। इसमें आपको जो ईयरली पास प्रो रहेगा 307 रुपए में मिल जाएगा, और पास प्रो मैक्स मिल जाएगा 395 रुपए में। इसमें 12% का एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। स्क्रीन पर जो आपको कूपन कोड दिख रहा है SDR, इसे आप यूज कर लेना, तो इससे एक्स्ट्रा भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे 2 लाख प्लस मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाएंगे, और मिनी मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, जो कि सेक्शन वाइज और सब्जेक्ट वाइज भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाते हैं। 900 प्लस एग्जामिनेशन की तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म से हो जाती है। इसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके बाय कर सकते हैं। सेल केवल एक दिन के लिए, आप ये मान सकते हैं आज और कल के लिए एक्टिव रहेगी, फिर एंड हो जाएगी और प्राइस इसके हाइक हो जाएंगे। तो अपॉर्चुनिटी मिस मत करना, स्पेशली आप ही के लिए एक्टिव करवाई गई है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखो, मॉक टेस्ट डेली का मैंने बताया एक। अब इसमें सबसे पहला नियम है कि पूरा जो मॉक टेस्ट देना है वो पूरी ईमानदारी से देना है, एक भी क्वेश्चन आप में चीटिंग नहीं करनी है। इसके अलावा दूसरा जो कंडीशन है वो ये है कि आपको कोई भी तुक्का नहीं मारना है, आप एक भी तुक्का नहीं मारोगे। अगर आपने तुक्का मार दिया तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। तो अब यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ प्रोसेस वो इस तरीके से होगा कि आप सभी को पता है कि टोटल हमारे 80 क्वेश्चन आएंगे। अब 80 क्वेश्चन को लगाने का तरीका क्या है, अगर आप देखो तो इस हिसाब से अगर 80 क्वेश्चन आप लगाते हो, 30 मॉक टेस्ट लगा लिए, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 2400 हो जाते हैं, और 2400 के साथ फिर आपके ऑप्शन भी हैं। अगर आप इस हिसाब से देखो तो टोटल लगभग आपके 9600 क्वेश्चन बन जाते हैं, अगर ऑप्शन को भी अगर आप कलेक्ट करते हैं तो। और इस हिसाब से 9600 अगर आप क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं तो बहुत बड़ी प्रश्नावली आपके साथ तैयार हो जाएगी, और जो आपको एग्जामिनेशन में आराम से सफलता दिलवा सकती है।
अब इसमें करना क्या है कि जैसे मान के चलो आप पूरा एक जो मॉक टेस्ट आपने लगा लिया, अब इसे लगाने में तो आपका 1 घंटा लगेगा, लेकिन इसे एनालिसिस करने में सबसे ज्यादा समय लगेगा, कम से कम 2 से 3 घंटे। ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड ईच एंड एवरी टाइप आपको चेक करना है, और कोई भी गलती हुई है उसे पूरा रिवाइज करना है। क्योंकि अब आप देखो इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि पूरे पूरे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। अब आपको वो पढ़ना है जहां पे आपसे गलतियां हो रही हैं, और जो आपके वीक सब्जेक्ट हैं, वीक टॉपिक है, उन पे कमांड आपको पकड़नी है। अब वो कैसे होगा, आप पहले एनालिसिस करो कि भाई क्या गलती हो रही है, कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, ये मॉक टेस्ट से आपको आराम से पता चली जाएगा। और इस तरीके को यूज आप जब करोगे तो आपकी जो चीजें हैं वो इंप्रूव हो जाएंगी और पूरे पूरे टॉपिक आपके रिवाइज हो जाएंगे। अब सपोज दैट आप मान लो कि मैथमेटिक्स में टाइम एंड वर्क में कोई एक टाइप में गलती आपसे हो रही है, अब उस पूरे टाइप को आप पकड़ लो और पूरा टाइप निपटा दो एक ही बार में। वो नोट कर लेना है, मॉक टेस्ट जब आपने दिया उसका एनालिसिस कर रहे हैं तो पहले तो उसे पूरा चेक करो, कौन कौन सी गलतियां हुई पहले वो देखो। अब जैसे कि मान के चलो आपने 80 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 30 आपको आते नहीं है, अब 50 में से मान के चलो आपके 10 गलत हो गए, तो जो 10 गलत हुए हैं ना वही आपका सिलेक्शन रोकेंगे, क्योंकि एक्चुअल में तो वो आपको आते थे लेकिन फिर भी आपने गलती कर दी, तो वहां पे जरूरत है रिवीजन की। तो उसे अच्छे तरीके से रिवाइज करो ताकि जब भी नेक्स्ट मॉक टेस्ट में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। और इसके अलावा जो आपने 30 क्वेश्चन छोड़े हैं वो टॉपिक आपको आते नहीं है, तो उसे पूरी तरीके से कंठस्थ करो, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो, अच्छे से रिवाइज करो ताकि नेक्स्ट टाइम वो गलतियां आपसे ना हो। और वो टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज आपको नोट कर लेने हैं कि कौन कौन से टॉपिक मुझे रिवाइज करने हैं। इस तरीके से जो डेली का आपका रूटीन रहेगा, कम से कम 8 से 10 घंटे का रूटीन आपका बन जाएगा और पूरी चीजें आपकी कवर होती चलेंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका सिलेबस इतने कम टाइम में कब कंप्लीट हो गया और कब आप जीरो से हीरो बन गए। और हर कोई इस तरीके को यूज करता है, गारंटीड मैं बोल सकता हूं, आप किसी को भी पूछ लो, जो भी बंदा सेलेक्टेड है वो आपको बता देगा कि भाई मैंने भी ये तरीका यूज किया है। तो आप इस तरीके को यूज करो, 1 महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन ईमानदारी पूरी रहनी चाहिए, 1 घंटे का टाइम है तो आप 1 ही घंटे का टाइम लोगे, कोई भी क्वेश्चन में चीटिंग नहीं करोगे, कोई भी तुक्का नहीं मारोगे, और इन सारी चीजों का यूज करके फिर आप बताना कि आपका जो स्कोर है वो कितना इंप्रूव हो रहा है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगी, क्योंकि ये वीडियो एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है और जो लगभग यूज करते हैं सभी लोग। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।